हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर में। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर में। आज का हमारा जो वीडियो है वह आधारित है कक्षा नवम के विज्ञान के प्रथम चैप्टर, पहला जो चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, इस पर आधारित है। और इस चैप्टर से हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन। जैसा कि आपको बताया गया है कि किसी भी ठोस को, सॉलिड को जब गर्म करते हैं तो वो पहले किस में चेंज होता है? लिक्विड में। और लिक्विड को और ज़्यादा गर्म करने से फिर ये गैस में चेंज होता है, ठीक है। परंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस में, सॉलिड में होते हैं और उसको गर्म करने पर बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए वह सीधे डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? गैस में। और इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। दूसरा प्रश्न है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से हमें शीतलता, ठंडक उत्पन्न होती, ठंडक प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक अर्थात इसका बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव का वह न्यूनतम तापमान है जिस पर वह उबलना शुरू करता है। तो वायुमंडलीय दबाव का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का किसी भी द्रव के क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है, और दबाव कम होने पर उस द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। इस प्रकार से वायु का दाब, ठीक है, एयर प्रेशर जैसे जैसे कम होगा, घटेगा, तो ऐसे ही द्रव का जो क्वथनांक होता है वो भी घटता है। अगला प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन। ध्यान देंगे, गैस का द्रव में परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ होता है वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस तापमान को क्या कहते हैं? उसका द्रवनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला जो बल होता है, आपको पता है कि पदार्थ कणों से बना होता है और ये सभी कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उसके बीच लगने वाला जो बल रहता है उसे अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराणुक बल कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण। विसरण में होता क्या है? गैसों का आपस में मिश्रण करने की प्रक्रिया को, मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो इत्र की जो गंध है वह वायु में मिल जाती है और वायु के साथ मिल करके दूर दूर तक फैल जाती है। यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। बर्फ का जो टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ जो होता है वह जल से हल्की होती है, ठीक है। बर्फ का जो घनत्व होता है वह जल से कम होता है, इसी कारण से वह हल्की होती है और इसी कारण वह पानी की सतह पर, जल की सतह पर तैरती है। अगला प्रश्न, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान कितना होता है? आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, अर्थात सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो केल्विन स्केल में कहाँ से स्टार्ट होता है? 273 से। तो 100 डिग्री सेल्सियस वह किसके बराबर होगा? तो वह बराबर होगा 373.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में तापमान क्या होगा? तो आपको पता है कि जब तापमान केल्विन में रहता है और उसको चेंज करना हो सेल्सियस में, तो हम केल्विन में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, कितना? 273.15। इस प्रकार से जब इसमें हम इसको माइनस करेंगे 273.15 को, तो कितना बचेगा? 400। इस प्रकार से उस पदार्थ का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह कितना हो जाएगा? 400 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण? निम्न ताप, उच्च दाब, उच्च ताप, या फिर इनमें से कोई नहीं।
आप देख सकते हैं कि उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान देंगे, सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। किसके कारण से? उच्च ताप के कारण। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च ताप। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गैस का आयतन बढ़ जाता है। ध्यान रखें, गर्म होने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है और यही कारण है कि गर्मी के मौसम में धूप में रखे हुए साइकिल का टायर अचानक से फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि गर्म होने पर साइकिल के अंदर भरा हुआ हवा फैलता है और फैलने के कारण वो टायर ओवरफ्लो उसका फट जाता है। अगला प्रश्न, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। यह जो प्रश्न है वह संबंधित है वाष्पन से। किससे संबंधित है? वाष्पन। और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में से एक कारक आर्द्रता भी है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में एक कारण क्या है? आर्द्रता। और आर्द्र वायु में वाष्पन का जो रेट है, दर है, वो कम हो जाता है, अर्थात वाष्पन धीरे धीरे होता है। इस कारण से गीले कपड़े आर्द्र वायु में क्या होता है? विलंब से सूखते हैं, देर से सूखते हैं। ठीक है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, ठीक है, वायु का वेग क्या करता है? हवा का वेग वाष्पन को, दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। इस प्रकार से हवादार स्थानों में वाष्पन का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित कुल 14 क्वेश्चन को देखे। ये सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से, बहुत विश्लेषण के साथ आपको बताया गया। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।